हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम टेबल मेन्यू के बारे में सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे पिक्चर के बारे में। इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए हम रेडी करते हैं, तो हम वर्ड रेडी कर लेते हैं। तो इंसर्ट टैब में हम टेबल से संबंधित सारा ऑप्शन सीख चुके थे। इंसर्ट टैब में टेबल संबंधित ऑप्शन सीखे थे, डिजाइन ऑप्शन पूरा खत्म कर चुके थे, लेआउट ऑप्शन पूरा खत्म कर चुके थे। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो बराबर RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंटर की ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब पिक्चर लाते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाना है और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जहां भी पिक्चर है आपके सिस्टम में, जो भी पिक्चर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, वो आप पिक्चर आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो डाउनलोड में मेरा पिक्चर है, तो डाउनलोड में हम पिक्चर डाउनलोड से यहाँ पे ले आते हैं। पिक्चर कोई भी फिगर ले लिए और इंसर्ट किए। अब ये फिगर आ चुका है। अब फिगर आने के बाद इससे संबंधित ऑप्शन एक एक्टिव होता है, फॉर्मेट टैब, जो कि हम इसी के बारे में आज पूरा क्लियर करेंगे, बताएंगे वीडियो में। तो फॉर्मेट टैब जब हम फिगर पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट एक्टिव होता है। जब बाहर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। जब फिगर पे हम क्लिक किए तो फॉर्मेट एक्टिव हो गया टैब। तो ब्राइटनेस से आप फिगर का आप ब्राइटनेस देखिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस पता चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। यहाँ से आप फिगर एडजस्टमेंट कर सकते हैं ब्राइटनेस। यहाँ से कंट्रास्ट से आप कंट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से जैसा जो फिगर पे देख रहे हैं आपको दिख ही रहा है, इस तरह से आप घटा बढ़ा सकते हैं। रिकलर से आप कलर ब्लैक एंड व्हाइट अगर करना है तो यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। फिर कंप्रेस फिगर ये काम नहीं करता, हम अगले वीडियो में बताएंगे। चेंज फिगर है कि ध्यान नहीं रहा, गलती से ये फिगर हम ले लिए। अगर इस फिगर को बदलना है तो चेंज फिगर में जा करके फिर से आप फिगर ले सकते हैं। तो डाउनलोड में गए और यहाँ से हम दूसरा फिगर ले लेते हैं कोई भी। इस तरह से फिगर हम यहाँ से चेंज कर दिए। तो चेंज फिगर से यहाँ से फिगर हम बदल लिए, तो ये फिगर चेंज हो गया मेरा। और फिर रीसेट है पहले जैसा, जैसे यहाँ से इस फिगर से ये सब जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आप फिगर को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से खींच करके यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। कॉर्नर से ये हरा पॉइंट है जो दिख रहा है, यहाँ से आप फिगर को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। माउस को दबाते हुए आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और इस कॉर्नर से आप फिगर को एडजस्ट कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा, लंबाई चौड़ाई यहाँ से छोटा बड़ा करना तो आप यहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डबल एरो तीर बनेगा तब आपको दबाना है माउस को, तो यहाँ से आप फिगर कर सकते हैं। और ये सब शेप है, जैसा शेप दिख रहा है उस तरह से आप फिगर को एक शेप के अंदर आप रख सकते हैं, डिजाइन के अंदर। जब इस फिगर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अलग अलग शेप है, जैसा जो डिजाइन में आपको रखना है आप उस फिगर को उस शेप के अंदर आप रख सकते हैं। और चेंज शेप है, ये चेंज शेप से आप क्या कर सकते हैं, फिगर को कोई शेप के अंदर, कोई डिजाइन के अंदर आप उस फिगर को रख सकते हैं। इस डिजाइन के अंदर यहाँ से फिगर को हम रख दिए। फिर से बहुत सारा शेप है, आप चेक कर लीजिएगा एक एक करके। तो इस जैसा जो आप शेप चुनते हैं तो उस तरह से शेप आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उस फिगर को एडजस्ट करके आप वहां से वैसा ही शेप में आप यहाँ से रख सकते हैं। ये फिगर यहाँ पे शेप है, जैसा दिख रहा है उस तरह से शेप में आ जाएगा आपका फिगर। पिक्चर बॉर्डर है, और बॉर्डर यहाँ से क्लिक करते हैं। फिगर का बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर जो लगा इस तरह से फिगर में बॉर्डर आप बदल सकते हैं। इफेक्ट यहाँ से आप जैसा जो भी कलर देना है पिक्चर के बॉर्डर को, कलर जैसा करना तो कर सकते हैं। नो आउटलाइन आप बॉर्डर हटा सकते हैं यहाँ से। फिर से यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक किए, मोर आउटलाइन कलर में आप अपने मन से कलर तैयार कर सकते हैं। जैसा कलर यहाँ से बनाना है वो आप कस्टम करके आप कलर रेडी कर सकते हैं, नया कलर आप दे सकते हैं इस फिगर में। और डैश लाइन है, यहाँ से लाइन अगर आपको देना है तो यहाँ से फिगर में डैश लाइन आएगा। और यहाँ क्लिक किए, वेट है, इसको वेट पतला कर देते हैं तो यहाँ से पतला की इस तरह से आएगा। पिक्चर इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसा 3D इफेक्ट है, जैसा डिजाइन आप देते हैं तो उस तरह से 3D इफेक्ट यहाँ पे अलग अलग पेज कवर डिजाइन करने में आपको ये काम आएगा। इस तरह से फिगर यहाँ से डिजाइन यहाँ पे आएगा, जैसा जो आप करना चाहते हैं आप फिगर। ये बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, आप एक एक करके देख सकते हैं। थोड़ा स्लो हो गया मेरा सिस्टम, ज्यादा कर दिया ऑप्शन एक्टिव। फिर से यहाँ से अलग अलग रिफ्लेक्शन में जाना है तो यहाँ से आपको परछाई दिखेगा, इसका परछाई नीचे आएगा। यहाँ देखिए परछाई यहाँ पे दिख रहा है।
फिर यहाँ पे क्लिक किए इफेक्ट, अगर नहीं रखना है तो यहाँ से नन कर देंगे तो ये हट जाएगा सारा ऑप्शन। फिर यहाँ क्लिक किए, जहाँ से जो करना है, ग्लो करना है, सब एक एक करके आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से पिक्चर इफेक्ट है, 3D रोटेट है, जैसा रोटेट करना 3D तो आप 3D रोटेट कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन में आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किए और सबसे पहले इस फिगर पे क्लिक कर लेंगे। फिर पिक्चर इफेक्ट में जाना है, 3D रोटेट नहीं रखना है तो यहाँ से सिंपल सा नो रोटेट कर देंगे, हट जाएगा ऑप्शन। या पूरा ऑप्शन इफेक्ट सारा हटाना तो रीसेट फिगर करेंगे तो सारा इफेक्ट हट जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब तो उतना यूज नहीं होता है, मेन ये इंपॉर्टेंट है। अब फिगर है और ये टेक्स्ट, अब इसको अगर हम खिसकाते हैं तो सही से खिसकता नहीं है फिगर। हम इसको आसानी से मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है। पोजीशन एक बना हुआ बनाया फॉर्मेट है कि पोजीशन, यानी पेज की इस कॉर्नर पे रखना तो यहाँ आ जाएगा। ऐसा बुक में रहता है कि नोट्स में रहता है कि फिगर है, इधर पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है। फिर पोजीशन यहाँ 20 सेंटर लेना तो 20 सेंटर आप इसको ला सकते हैं। फिर पोजीशन यहाँ पे राइट साइड करना तो यहाँ से राइट साइड आप कर सकते हैं, तो ये पोजीशन यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, जैसा जो आप सिलेक्ट करिएगा उस तरह से आपका पोजीशन फिगर एक्टिव हो जाएगा। अब इन फ्रंट बैक क्या होता है, इससे पहले हम ये बताते हैं टेक्स्ट रैपिंग, उसके बाद ये बताते हैं लाइन विद टेक्स्ट। लाइन विद टेक्स्ट क्या होता है, लाइन के बीच में जाते हैं, जैसे कर्सर है ये बीच में गया, लाइन विद टेक्स्ट। और फिर यहाँ क्लिक की, स्क्वायर तो है, स्क्वायर की तरह जगह जहां भी जाएगा वो स्क्वायर के रूप में जगह लेगा। फिर अगर यहाँ क्लिक करते हैं टाइट, मतलब पूरा टाइट हो जाता, कहते हैं ना कि टाइट है कपड़ा, जैसे यहाँ पे शेप हम दिखाते हैं, टाइट करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। अब स्क्वायर हम करते हैं, देखिए स्क्वायर किए तो हमेशा स्क्वायर की तरह जगह लिया, जहां भी ये खाली है लेकिन जब भी लिया तो स्क्वायर की तरह जगह लिया। वही अगर हम यहाँ पे टाइट कर देते ये पूरा चिपक जाता, सट जाता, यही होता है टाइट। बिहाइंड टेक्स्ट होता है टेक्स्ट के पीछे लिखा हुआ इस तरह से पीछे चला गया, लिखा हुआ के पीछे, ये बिहाइंड हुआ। फिर यहाँ क्लिक किए, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब होता ऊपर, ये ऊपर, जैसे ये डिजाइन करने में आपको काम आएगा। तो हम एक दूसरा फिगर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक किए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम फिगर अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ से फॉर्मेट बदल लेते हैं ताकि फिगर अच्छा से दिखाई पड़े। तो फिगर लेते हैं कोई सा फिगर, फिगर लिए, इंसर्ट कर दिए। अब इसको हमें पीछे सेट करना, लिखा हुआ के पीछे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बिहाइंड करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाकर के बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हुआ, टेक्स्ट के पीछे चला गया। ग्रीटिंग कार्ड सब में ऐसा देखते हैं, इस तरह से रहता है फिगर, इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ से फिगर। या फिर यहाँ पे क्लिक किए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऊपर आ जाता है तो यहाँ से ऊपर इस तरह से फिगर आप आसानी से इसको मूव कर सकते हैं इधर कहीं भी। फिर यहाँ क्लिक किए, टॉप एंड बॉटम, तो ये पैराग्राफ और टेक्स्ट के बीच में आता है, ये फिगर इस तरह से यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे क्लिक किए, थ्रू में है कि स्क्वायर की तरह जहां भी रखना हो आप रख सकते हैं। ये हो गया आपका रोटेट करना 90 डिग्री 80 डिग्री। आगे डिजाइन में हम आपको बताएंगे, अभी डिजाइन करके दिखाएंगे, देखिए इसमें काम आएगा। वो लेफ्ट राइट सेंटर है, लेफ्ट साइड करना तो लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ से सेंटर है तो सेंटर आ जाएगा पोजीशन, मिडिल है, टॉप है, जैसा चुनते हैं तो उस तरह से यहाँ पे पोजीशन इस फिगर का आ जाएगा। यहाँ से फिगर आपका पोजीशन, क्रॉप है, आप फिगर को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिगर को क्रॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ क्लिक किए, विड्थ हाइट यहाँ से बढ़ाना है तो फिगर की विड्थ हाइट यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। वही काम आप यहाँ पे डबल एरो तीर बना करके भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, आप विड्थ हाइट यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब बैक फ्रंट हम इसको क्लियर करते हैं, एक और फिगर हम इसमें ऐड करते हैं। फिगर में गए, एक और फिगर ले लिए, इंसर्ट किए, इसको क्या किए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, इसको भी कर दिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए। अब क्या किया, हम इस दोनों को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फिगर में गए, यहाँ से बिहाइंड करता, अब देखिए पीछे गया,
फिर यहाँ क्लिक किए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आगे आ गया, नहीं दिख रहा तो हम पहले इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, फिर इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। अब बैक और फ्रंट, अब देखिए अब दिख रहा है बैक फ्रंट, यानी आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से फिगर। अब आपको हम चलिए डिजाइन करके दिखाते हैं एमएस वर्ड में कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्रोम खोल लेंगे। क्रोम खोलने के बाद इसमें डिजाइन पेज बॉर्डर डिजाइन हमें डाउनलोड करना है। वेडिंग क्लिप आर्ट या बॉर्डर डिजाइन आपको डाउनलोड करना है इसमें गूगल क्रोम से। तो यहाँ से हम चलिए खुल रहा है, थोड़ा स्लो है सिस्टम मेरा। कॉर्नर डिजाइन हम करना सिखाएंगे, तो हम इसको क्या किए, इसको सेलेक्ट करके डिजाइन सा अलग अलग फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। इसमें जो भी फॉन्ट लेना है अपना ले लिए, कर्सिव राइटिंग ले लेते हैं कोई सा, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कलर लगा देते हैं और क्रोम में गए। अब यहाँ पे इमेज हमें डाउनलोड करना, तो इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर बॉर्डर। अब जो भी डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज, उसके बाद थोड़ी देर में सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो वहाँ नाम लिख करके अब हम सेव कर लेते हैं, डाउनलोड में ही सेव कर लेते हैं, एएस नाम से सेव कर दिया, सेव हो गया। या फ्लावर, जो भी डाउनलोड करना है उस पर राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज, इमेज पे क्लिक कर देते हैं। इमेज क्लिक करने के बाद अलग अलग जो भी डिजाइन का हमें डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है। कोई भी डाउनलोड हम करते हैं, चलिए राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज, लोकेशन चुन लेना है, नाम लिख करके सेव कर दिए। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं वर्ड में। इस इंसर्ट में गए, पिक्चर पे क्लिक किए, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड में हम फिगर डाउनलोड किए, डाउनलोड में चले जाना है, ये कॉर्नर बॉर्डर लेना है, इंसर्ट करेंगे। अब इस बॉर्डर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तभी आसानी से हम अभी खिसका रहे नहीं खिसक रहा, तो क्या किए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे, तो इस तरह से आया। फिर यहाँ पे रख दिए और इसको रोटेट करना है, तो रोटेट यहाँ से करना, रोटेट में जाएंगे 90 से, जो सेट होगा सेट होगा। अब ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो पीछे चला जाएगा डिजाइन मेरा। फिर क्या किए, होम में इसी में जाना, कॉपी पेस्ट, इसी फिगर का डुप्लीकेट कर लेना है, फिर से इसको दबा करके यहाँ पे रख देना, फिर रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट करके एडजस्ट करेंगे, जो सेट होगा उसी पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से सेट हो गया। इसी तरह नीचे में हमें लगाना है, कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिए, फिर इसको दबा करके नीचे लाए, फिर रोटेट करेंगे, फॉर्मेट में जाकर के रोटेट, जो सेट होगा उसी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेट हो गया। फिर इसी का नकल करना है, होम में गए, क्लिक करके कॉपी और पेस्ट, फिर इसको यहाँ दबा करके रख देना माउस को, फिर फॉर्मेट में जाकर के फिर रोटेट पे जाना है, फिर से यहाँ से रोटेट कर लेंगे, जो सेट होगा उसी पे
क्लिक कर देंगे तो उस तरह से डिजाइन यहाँ पे पेज का बॉर्डर डिजाइन बन के तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, पेज के कॉर्नर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आप समझ चुके हैं। पूरी वीडियो अच्छा से देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि समय समय पर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे।